हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आजकल सभी लोग अपने आप को कल के अवतार समझने लगे हैं। सभी अपने आप को ही नेम, फेम और डोनेशन लूटने के लिए अपने आप को ही कल के अवतार साबित करने में लगे हैं। इसलिए आज का वीडियो रियल कल के अवतार के पर्सनैलिटी ट्रेट और उनके कुछ पहचान के बारे में होने वाला है, जिसमें रियल कल के अवतार के पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ पहचान के बारे में मैं आपको पता लगेगा। असली कल के अवतार की सबसे पहले मुख्य पहचान यही है कि उन्हें बताना और यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि वो ही कल के अवतार है। जैसे सूर्य को अपने प्रचंड ताप से चमकने से पहले किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो ही सूर्य है। वो हर दिन सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है। यही पहचान है कि वो सूर्य है। इस तरह असली कल के अवतार भी सही समय आने पर चमकने वाले हैं और अपना प्रचंड अग्नि के वेग से अपने कार्य से प्रकट होने पर लोगों को बताने वाले हैं कि वो ही सूर्य है और वो ही अवतार है। अब उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानते हैं। सो वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। वे ज़्यादातर अकेले रहना, कम बोलना और शांत रहना पसंद करते होंगे, क्योंकि बिना इन सभी के ना आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो सकते हैं और ना ही अपने कॉन्शियसनेस लेवल को इंक्रीज कर सकते हो और ना ही आप कोई दैविक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो। पर ऐसा भी नहीं कि वो हर सिचुएशन में इंट्रोवर्ट होंगे। वे जब चाहे तब किसी भी सिचुएशन को देखते हुए उसमें घुल मिल सकते हैं और कुछ लिमिटेड लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट भी बन सकते हैं। उन्हें लग्जरी लाइफ से दूर रखा जाएगा। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो सकती है, इसलिए वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, क्योंकि मिडिल क्लास वाला व्यक्ति ही परमात्मा से जुड़ा होता है। उनके लाइफ में उन्हें बहुत से परेशानियों से जूझना पड़ेगा। उनके बीते हुए जन्म के सभी अवतारों के कर्म भी उन्हें इसी युग में भुगतना पड़ रहा होगा। इंट्रोवर्ट होने की वजह से उनके ज़्यादातर यार दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि नेचर द्वारा उन्हें जानबूझकर वैराग्य जीवन दिया जाएगा, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि वो कौन है और उनका इस धरती पर जन्म किस लिए हुआ है। इसलिए उन्हें प्रकृति द्वारा सोशल लाइफ से दूर रखा जाएगा। वे नॉलेज हंग्री होंगे, मतलब उन्हें पढ़ने का, ज्ञान लेने का और नई चीज़ें और ज्ञान दुनिया के खुफिया रहस्य को जानने का बहुत शौक होगा। उन्हें नई नई बातें, क्रिएटिविटी, साइंस, स्पेस एंड साइंस फिक्शन मूवी, धर्मशास्त्र, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस, मिस्ट्री वीडियोस देखने का बहुत ज़्यादा ही शौक होगा। उनमें हर तरह का नॉलेज, साइंस, स्पेस, स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्स के खुफिया से खुफिया रहस्य उन्हें पता होंगे, जो आज तक इस दुनिया के किसी भी इंसान को नहीं पता होगा। वे ज़्यादा ना लोगों को अटेंशन देना पसंद करते होंगे और ना ही लोगों को अटेंशन पाना, मतलब कि वो चापलूसी करना और लोगों की चाटना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। वे बस अपने काम से काम में मतलब रखते होंगे, इसलिए उन्हें ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होगा और ना ही वो फेम के लिए हमेशा पीछे पड़े रहेंगे। उन्हें लोगों की सलाह लेना पसंद नहीं होगा। वे अपनी ही मर्जी के मालिक और अपने डिसीजन पर खड़े उतरना पसंद होगा। दूसरों के डिसीजन पर वे नहीं चलते होंगे, जिसके कारण वे किसी के अंडर रहकर जॉब करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे। इसी कारण उन्हें नेचर द्वारा कॉलेज ड्रॉप आउट करवाया जाएगा, क्योंकि वे जॉब करने के लिए नहीं बने हैं। वे अपना कुछ अलग बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सभी करप्ट है, जिससे वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और उन्हें अकेला रखना है। इसलिए उन्हें नेचर द्वारा मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सभी एजुकेशन सैटनिज्म के अकॉर्डिंग क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपको आने वाले समय में पता लगेगा कि आपको स्कूल कॉलेजों में आपको हर बात गलत बताई गई है। उन्हें कॉन्शियसनेस के जरिए इंट्यूशन के रूप में उन्हें सारी ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए उन्हें फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। वे एक मामूली जॉब करके साथ ही वो एक ब्लॉगर, यूट्यूबर, ट्रेडर और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। और वे और उनके सभी टीम के लोग इंटरनेट पर भी हैं, जो लोगों को अवेकन करने में लगे हुए हैं इंटरनेट की माध्यम से। सोसाइटी में लोग उन्हें घमंडी समझ सकते हैं और जज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो बंसी बजाने नहीं आए हैं, बट वे इसके एकदम ऑपोजिट होंगे। शांत स्वभाव, दयालु, मानवतावादी, राष्ट्रवादी, निडर, साहसी, देशभक्ति, यह सभी उनके शरीर के अंदर रग रग में होगा। वे यारों की यार और दुश्मनों के लिए परमाणु बम होंगे। वे आध्यात्मिक होंगे। उनका आध्यात्मिक जागृति में स्पिरिचुअल अवेकनिंग नेचर द्वारा करवाई जाएगी। स्प्लिट पर्सनैलिटी, जो एक अल्फा और ओमेगा मेल के पर्सनैलिटी ट्रेट से मिलकर बना होता है। इस पर्सनैलिटी के लोग इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, जिनकी आबादी सिर्फ 0.1% है। सिग्मा मेल कैटेगरी के लोग कुछ डेंजरस किस्म के होते हैं। सिग्मा मेल क्या होते हैं और उनकी क्या पहचान है, क्या ट्रेट्स है, आप इसके बारे में यूट्यूब पर जान सकते हैं।
जैसे सिग्मा मेल एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है जो अल्फ़ा मेल और ओमेगा मेल का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, वैसे ही जैसे अगर आपने इस अपरिचित मूवी के इस एक्टर को देखा होगा कि वो इस दुनिया में हो रहे पाप को ख़त्म करने के लिए एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का रूप लेता है। स्प्लिट पर्सनैलिटी का मतलब यह है एक बॉडी में तीन लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स का होना। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक बीटा कैटेगरी का इंसान दुनिया में हो रहे बुराई के खिलाफ है और इस पर आवाज़ उठाना चाहता है, बुराइयों को ख़त्म करना चाहता है, पर उसके पास पावर और एटीट्यूड ना होने की वजह से वो कुछ ना कर पाता है। फिर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का किरदार दिखाया जाता है जिसमें एक तरफ सिग्मा बनकर सबको सबक सिखाता है और दूसरी तरफ वह अल्फ़ा बनकर अपने अल्फ़ा स्टाइल और अल्फ़ा लुक्स और अल्फ़ा लाइफस्टाइल से उस लड़की को अट्रैक्ट करके उसको फंसा लेता है। सेम इसी मूवी की तरह जो कल्कि अवतार है उसे खुद नहीं पता होगा कि वो कौन है। उसे बस जानबूझकर उसकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ देकर इस दुनिया की बुराइयों को, पाप को, इस दुनिया में हो रहे अन्याय को दिखाया जा रहा होगा, क्योंकि बुराई बिना वो अच्छाई को कैसे समझेंगे, रात बिना वो दिन को कैसे समझेंगे। इस समय आने पर उनके शरीर को वशीभूत महाविष्णु और ओमकार महादेव के द्वारा नहीं कर लिया जाता और उन्हें सिद्धियाँ, दैविक शक्तियाँ, अष्ट सिद्धियाँ नहीं मिल जाती, तब तक अवतार सिर्फ एक आम इंसान है। इस बारी सिद्धियाँ भी उन्हें एक मॉडर्न कैटेगरी का ही मिलने वाला है। इसलिए जो अवतार होते हैं वे खुद महाविष्णु और परम परमात्मा ओमकार के अंडर होते हैं। वे अपनी मर्जी से इस दुनिया का एक पत्ता तक नहीं हिला सकते। उनका हर काम परमात्मा के अंडर में होता है। ओमकार परम परमेश्वर खुद उन्हें हर समय पर उन्हें मार्गदर्शन अदृश्य रूप में करते रहते हैं। शक्तिमान के गंगाधर और कृष्ण के कृष्णा को अगर आप जानते होंगे तो आप समझ जाएं कि कल्कि अवतार भी कुछ ऐसा ही है। गंगाधर ही शक्तिमान है और कृष्णा ही कृष्ण है। इस तरह के प्राणी का आत्मा बिल्कुल शुद्ध होता है और परमात्मा ने जानबूझकर उन्हें ऐसी राशि प्रदान की है ताकि वो ज़्यादा चुस्त चालाक नहीं बन सके। वे इस युग को समझ पाए, समाज और इस दुनिया के लोगों को समझ पाए कि कौन ईश्वर भक्ति कर रहा है और कौन ढोंग कर रहा है। वे एक इंडिगो सोल हो सकते हैं। इन आत्माओं का जन्म धरती पर किसी खास मकसद के लिए होता है और यह हर युग में आते हैं। ये आत्माएं दिव्य होती है जो महाविष्णु का अंश होती है। कल्कि अवतार की सेना भी दिव्य आत्माएं हैं और इनका एक अलग लोक होता है। ये अलग डायमेंशन से आते हैं हमारे पृथ्वी पर। परमात्मा ऐसे ही शुद्ध आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं जो दूसरों का भला करके भी थप्पड़ खा बैठते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में वे खुद दुखी हो जाते हैं। उन्हें कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, पर वे भगवान की भक्ति करना परमात्मा को कभी भी नहीं भूलते। निस्वार्थ भक्ति और लोगों की भलाई करने वाला इंसान। इसलिए ऐसे ही लोग को सतयुग का सुख और दैविक शक्तियाँ मिलने वाली है जो थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जाने के योग्य हैं, जिनका जन्म इस कलयुग में दुख तकलीफ़ों से भरा हुआ है। निकोला टेस्ला के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड मैथमेटिक्स और एक ही एनर्जी जो सिर्फ 3 नंबर से मिलकर बना है। वो 3 नंबर है 3, 6 और 9। यह 3, 6, 9 का मुख्य स्रोत एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से मिलकर बना है, जिसे यह पूरा ब्रह्मांड इसे एक लैंग्वेज में समझता है। वैसे ही हमारा कंप्यूटर बिट, बाइट्स और बाइनरी के लैंग्वेज को समझता है और सेम उसी तरह ही जैसे साइंस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की भाषा समझता है। और इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे 3 के फॉर्म में जुड़ी हुई है। जब आप इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें 3, 6 और 9 के कैटेगरी में ही मिलेगा। उसी तरह वैदिक कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे सनातन धर्म में सृष्टि के 3 रूपों में भगवान को दर्शाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी 3 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, महाविष्णु 6 नंबर को और महादेव 9 नंबर। यह पूरा ब्रह्मांड 9 नंबर पर ही टिका है और 6 नंबर पर ही चल रहा है और 3 नंबर से ही बना है। इसी तरह कल्कि अवतार का जन्म बृहस्पतिवार को हो सकता है। बृहस्पतिवार महाविष्णु का वार होता है। साथ ही कल्कि अवतार का डेट ऑफ बर्थ, उनकी जन्म तिथि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पार्टीशन करने पर, ऐड करने पर हमें 33 मिल सकता है और उसके बाद 33 को ऐड करने पर 6 मिलता है और यह 6 नंबर महाविष्णु को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह उनका नाम भी
6 वर्ड का हो सकता है। इसी तरह उनका नाम भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के 6 वर्ड का हो सकता है। और नंबर सब्स्टिट्यूशन की चार्ट की मदद से उनका नेम 6 अल्फ़ाबेट को जब इस चार्ट की मदद से हम इस न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमें उसका टोटल करने पर 6 ही मिलेगा, जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर AA आ सकता है। उनका नाम सूरज से रिलेटेड कुछ हो सकता है। यह सारी बातें नोस्ट्रेडेमस ने अपने प्रोफेसिस में बताया है, जिसे डिकोड करके मैं आपको बता रहा हूँ। कली और कल्कि दोनों के आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है और दोनों ही पिछले जन्म में विश्वविख्यात और एक महान लीडर हुआ करते थे। स्क्रीन पर आपको कुछ एग्जाम्पल नज़र आ रहे होंगे, उन्हें समझकर आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें कि उनका नाम इंग्लिश लेटर के 6 नंबर का होगा। डेट ऑफ बर्थ को भी न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करने पर हमें 6 ही मिलेगा और नेम को न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करने पर भी हमें 6 ही मिलेगा। इसी तरह 666 कल्कि अवतार से भी जुड़ा होगा। उसी तरह यह 6 नंबर लूसीफर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यह 6 नंबर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसी तरह भगवान और शैतान भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसे भगवान ने ही खुद बनाया है, जो पहले भगवान था और बाद में शैतान बना। सैटनिज्म में हमें 666 का जिक्र मिलता है, जो लूसीफर को रिप्रेजेंट करता है। यह जरूरी नहीं कि 666 नंबर ही सिर्फ शैतानी नंबर ही हो सकता है, बल्कि 666 नंबर भी एक एंजल नंबर ही है। बस आपके कल्पना और सोच पर डिपेंड करता है कि आप इस नंबर को किस मकसद और सोच से ले रहे हो। जबकि आज के समय में इस नंबर को शैतानिज्म के रूप में जानबूझकर आप लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। हर जगह आपको माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है और 666 को प्रमोट किसी न किसी सिंबोलिज्म के रूप में किया जा रहा है कि 666 नंबर यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट, जबकि यह पूरा ब्रह्मांड 3, 6 और 9 से ही बना है। चाहे वो भगवान हो, शैतान हो या इंसान हो या फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ हो। सैटनिज्म के रिचुअल्स में जैसे ये ट्रायंगल और पेंटागन 666 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म में भी हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसमें मेल एनर्जी को अपर ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसी तरह हमें महाशक्ति के बारे में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का भी जिक्र मिलता है, जिनमें इस फीमेल एनर्जी को लोअर ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में मिलाते हैं तो हमें यह मिलता है, और जिसमें कि इन तीनों में प्रत्येक में 6 ट्रायंगल बनता है और इस तीनों को मिलाने पर हमें 666 मिलता है, जिसको जोड़ने पर 18 बनता है और फिर ऐड करने पर 9 बन जाता है। इसी तरह 666 का कॉन्सेप्ट भगवान और शैतान दोनों में ही हमें नज़र आता है। इसी तरह कल्कि और कली दोनों ही स्प्लिट पर्सनैलिटी हैं, दोनों ही 666 नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के शरीर में 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही होंगे।